और अब झारखंड के मुस्लिम बाहुल इलाके पाकुड़ से सहयोगी रितेश की वोट यात्रा देखिए। देश में कोई चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एक मुद्दा हमेशा प्रमुखता से आप लोग सुनते होंगे। मुस्लिमों का मुद्दा, मुस्लिमों के हितैषी बनने का मुद्दा, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति। ये देश में ऐसा मुद्दा है, चाहे कोई चुनाव हो, कहीं का चुनाव हो, ये मुद्दा आप जरूर सुनेंगे। झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। 13 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग होगी और इंडिया न्यूज लगातार वोट यात्रा पर अलग अलग शहरों, अलग अलग पंचायतों, गांवों की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हम पाकुड़ में हैं। पाकुड़ जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और अगर बात करें तो मुस्लिमों के नाम पर खूब राजनीति होती है। खास तौर पर जो महागठबंधन है वो खुद को हितैषी दिखाती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। और बीजेपी की राजनीति क्या है या मुस्लिमों को बीजेपी से कितना सरोकार, ये सारे लोग जानते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि जिस मुस्लिम आबादी के नाम पर देश में राजनीति होती है, जिसके नाम पर आप वोट लेते हैं, जिसके नाम पर आप सत्ता में आते हैं, क्या उस मुस्लिम आबादी को आप फिर देते हैं कुछ? यानी क्या विकास आप करते हैं? क्या स्कूल बनाते हैं? क्या सड़क बनाते हैं? क्या आप इन्हें एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं? रोजी रोजगार देते हैं? जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं इस इलाके में हूं और पूरे इलाके का मैं भ्रमण कर रहा हूं। आप देखेंगे कि आप देखिए कि 2024 का ये साल है, लेकिन कहीं भी आप डेवलपमेंट अगर देखें तो उस तरह से नहीं है। ज़्यादातर जो आबादी है वो पलायन करती है। आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये लोग मौजूद हैं, ये सारे लोग बेचारे, मुझे यही लग रहा है कि आप लोग रोजी रोजगार का क्या साधन है? सारे लोग मुंह में गुटखा डाले हैं। कहाँ गए वो? एक आप आइए, आप ही बोल रहे थे ना। तो देखिए कि बताइए कि आप ही लोग के नाम पर खूब जो महागठबंधन है वो वोट लेती है। देने की बारी आती है तो मिलता है कि नहीं? मुसलमान कुछ नहीं देता है। आलमगीर साहब है ना, कुछ नहीं देता है, सबका बर्बाद करके छोड़ दिया। पानी भी नहीं मिलता है, पानी खाने का पानी भी नहीं मिलता है। इतना दिन से राज कर रहा है आलमगीर वाला, हम कुछ भी नहीं देता है। पानी का इंतजाम कैसे होता है? देखा था ना, स्पीकर था, मंत्री था, शिक्षित मंत्री, कुछ भी नहीं देता है वो। तो सरकार जो है जेएमएम की अभी झारखंड में है, तो वो तो कहती है कि मुस्लिमों के लिए हमने बहुत कुछ किया, विकास किया। उनके विकास है आपके इलाके? अंदर डाला हुआ देखिए, कुछ भी देता है तो जो भी दिया हेमंत सोरेन दिया, कुछ भी। अभी लाइन का बिल थोड़ा माफ किया। उन्हीं की पार्टी के ना ये आपके हुआ जैन हुआ अभी ना, पहले तो नहीं था ना, इसीलिए। चलिए फिर आऊंगा आपके पास। तो देखिए कि लोग, जैसे ही हमने अपना कैमरा ऑन किया, लोग मिल गए। आज आप ही की बात हम लोग करने आए हैं। उठ के खड़े हो जाइए थोड़ा। ये बताइए कि मुस्लिमों के नाम पर वोट लिया जाता है, मुस्लिमों को मिलता है कि नहीं? कौन सी मिलेगा? विकास, सड़क, स्कूल, नौकरी। नौकरी नहीं मिल रहा है। स्कूल सड़क तो सब ठीक है। पानी का अथी नहीं है ये गांव में। बस पानी नहीं है, पानी नहीं दे रहा है। और उसके बाद सभी कुछ है। जल ही तो जीवन। हाँ, तो जल नहीं है, उसके छोड़कर सभी है मेरा गांव में। एक चीज बताइए कि मुस्लिमों के नाम पर राजनीति होती है कि मुस्लिम को लोग महागठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, ओवैसी साहब की पार्टी हो, ये सारे अपना वोट बैंक समझते हैं। तो मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक ही बन के रहेगा कि आप लोग भी अच्छा नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम? नौकरी कौन देने वाला है झारखंड का? भारत में कोई मुसलमान के लिए तो कुछ नहीं है। मुसलमान के लिए कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं हर राज्य में, कोई राज्य में मुसलमान के लिए कोई बेटा नहीं है भारत का अंदर। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों? तो तय कर जाने वो का पार्टी का नेता लोग जाने। वोट की ताकत है ना। वोट की ताकत है, हम लोग को देना है। किसी को समझ के एक आदमी को, पार्टी को। अच्छा, बीजेपी से क्या परहेज है? मैं ये भी पूछूंगा सारे लोगों से। नहीं, बीजेपी से परहेज नहीं है और कांग्रेस से भी परहेज नहीं। दिल बीजेपी को तो वोट नहीं देता है मुस्लिम, और वो भी मुस्लिम लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं। मुसलमान को लेकर ही तो वोट होता है भारत के अंदर। मुसलमान को लेकर ही वोट होता है। राजनीति। अगर मुसलमान नहीं रहता तो वोटो नहीं होता। देखिए, बड़ी अच्छी, बड़ी गंभीर बात बोले। आप बताइए, आपने ना, अरे बोलिए ना आप। अरे हम क्या बोलेंगे? जो बोलना है वो बोलिए। दूसरे अरे आपको आप अरे इतना बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि विकास हुआ इलाके का? कोई विकास नहीं हुआ। क्या क्या नहीं? कुछ ही नहीं विकास हुआ। क्या विकास होगा? आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? मुस्लिम है।
क्या विकास? मुस्लिमों के नाम पर ही तो जेएमएम सरकार लाती है, आरजेडी सरकार लाती है, कांग्रेस सरकार लाती है। हाँ, राजनीति करता है। मुस्लिम ने वोट देगा तो कौन जीतता है? सब मुस्लिम के देता है वोट, तभी तो जीत पाता है। तो मुस्लिम को मिलना भी तो चाहिए। क्या देता? कुछ नहीं देता। मुस्लिम को क्या देता है? तो आप लोग सिर्फ बीजेपी से परहेज है इसलिए मजबूरी में जेएमएम को जिताते हैं। इससे परहेज नहीं है। कहाँ बीजेपी को वोट देता है? देता है, नहीं तो ऐसे बीजेपी जीत लेता है। देता है मुस्लिम। फिर ये अच्छी बात है। एक परसेप्शन जो बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये सही तो फिर कैसे जीतता है? नहीं है। तो देखिए देश है भाई, कोई किसी को वोट देगा। आप किसको वोट देते हैं? हम कांग्रेस को। ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या नाम? अब्दुल शेख। इलाके में विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है? हाँ हुआ है। क्या क्या विकास? गठबंधन में जीतेगा हेमंत सोरेन। नाम को छोड़िए ना, गठबंधन में हेमंत सोरेन जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, मुझसे मतलब आपका विकास हुआ है कि नहीं, कि किसी पार्टी के हैं? विकास किसी का नहीं हुआ है, लेकिन अपना अपना जिसको चॉइस होता है। हमको कांग्रेस। वोट किस लिए करते हैं? कि विकास के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए, बच्चों के लिए, कि बीजेपी नहीं आए इस डर से जेएमएम को करते हैं? उसी डर से, बीजेपी के डर से करते हैं। बीजेपी नहीं आए इस डर से। आप भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। यहाँ हम चलेंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा, देखिए कि एक गांव है और यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ये चाय दुकान है, यहाँ भी लोग मिल गए हमें, बहुत सारे लोग देखिए कि चाय पी रहे हैं। कौन सा पंचायत है ये? ईसापुर पंचायत, गांव कौन सा है? रंडंगा। तब मौलवी साहब बताइए कि इस बार क्या है इधर आप लोग के पाकुड़ का मिजाज, मुस्लिमों का मिजाज? वोट हम देंगे, पाकुड़ का सब आदमी दे रहा है, वोट देगा राहुल को। राहुल? राहुल गांधी को। अच्छा, कांग्रेस कांग्रेस को कर। हाँ, समझ में नहीं आते आप लोग को। कोई बात नहीं है। इसमें तो ऐसे ही चलता है। मैं इसलिए आया, मैं पूरा पाकुड़ घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति होती है। मुस्लिम बहुल इलाका है, दुमका, आपका साहेबगंज, आपका ये पाकुड़। लेकिन मैंने देखा कि गरीबी गुर्बत है। ये मानते हैं कि नहीं? आपके नाम पे राजनीति है, लेकिन आपके बीच में बहुत गरीबी गुर्बत है। मैंने देखा, मैं कई गाँव में गया था। तो ये बताइए कि ये नहीं आप लोग को लगता है कि आप लोग के नाम पे राजनीति होती है, सिर्फ मुस्लिम को वोट बैंक समझा? राजनीति नहीं है हमारा, हम वोट देंगे, हमको उसको चाहते हैं हम लोग। बीजेपी के विरोध में चाहते हैं कि विकास के लिए चाहते हैं? देखिए, हम लोग को जैसा विकास होता है ऐसे के लिए हम वोट देते हैं। बड़ा अच्छा है। आप लोग थोड़ा रुकिएगा सारे लोग, और गुटखा मुंह में अगर लिए हैं तो थूक दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें हैं, आप बहुत ध्यान से, और मेरे बातों को अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा। 2-3 बातें हैं जो मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती है। आप लोग भी सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे। एक आरोप है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक, सबसे ज्यादा आप ही लोग की आबादी है मुस्लिमों की, आप लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। ये बात सही है? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग किस दिन किया है? हम लोग तो हिंदू का कोई बात नहीं करते हैं। नहीं, अरे वो लोग तो मुसलमान के खिलाफ करते हैं। मुसलमान के खिलाफ तो हिंदू लोग ही करते हैं। हम लोग तो कुछ दिन किसी के लिए नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले हम सारे लोगों को पकड़ेंगे। क्या हो गया? क्यों ये आप इधर, आप उधर? आप क्या नाम हुआ? अब्दुल कयम शेख। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहता है, हम लोग जनता। पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, लेकिन जनता ही तो नेता चुनती है, वही ना सरकार बनाती है। हम लोग इतना सही जानता है जो झारखंड में हम लोग वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो कांग्रेस को विकास के लिए दीजिएगा, रोजी रोजगार के 1000 लिए। हमको मिल रहा है, मान लीजिए 1000 रुपया मिल रहा है, फिर अगर जीत का आएगा तो फिर 2500 रुपया। कि मुसलमान है इसलिए देंगे? जाति विरोध का नहीं कर रहा है, जाति विरोध वाला बात नहीं है। हम लोग को जो फैसिलिटी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, और एकदम बेबाकी से मैं पूछ रहा हूँ सारी चीजें, कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, परहेज करता है। तो अगर विकास करेगा तो यहाँ के लोग बीजेपी को देंगे, आजसू को देंगे, कि कांग्रेस विकास करती है, या आपकी जाति का नेता है इस वजह से? हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहता है, जो विकास करता है उसी को देने के लिए हम लोग खोज रहे हैं। हम ये अच्छी बात है कि मुसलमान भी जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। मैंने पूछा, कई बार आपने भी टीवी में देखा कि लोग कहते हैं कि
बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि भाई जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी है, हिंदू जो है वो बड़ा डर में है, वो परेशान है, तबाह है। आप लोग तंग करते हैं, तबाह करते हैं? जी, यहाँ पे जातवादी कुछ नहीं है, हिंदू भी सुरक्षित है। आपका क्या नाम है? साहबुल शेख। साहबुल शेख किसी हिंदू को तंग करते हैं? हम लोग तो नहीं है, भाई भाई कहते रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं ना है कि आप लोग की तादाद बहुत ज्यादा है तो आप लोग हिंदुओं को तंग परेशान करते हैं? नहीं, हिंदू का तंग करते हैं तो ये की हिंदू है यहाँ, वो तो नहीं रह पाता है। हम लोग अपना भाई भाई समझते हैं, किंतु वो हिंदू लोग हम लोग को भाई नहीं समझते हैं। यही होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। एक और आरोप है, हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी के नेता, वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से बहुत मुस्लिम लोग आते हैं और यहाँ शादी करके वो यहाँ पर बस जाते हैं उनके, तो ये क्या है? ये सब झूठ है, झूठ है सर। ये सब राजनीति चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है सर बाहर से। आप बताइए। नहीं, वो सब तो नहीं है। क्या बांग्लादेश से लोग आके यहाँ बस? नहीं नहीं नहीं, सब खाली झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं ना वो लोग, कि कैसे झगड़ा होगा। देखिए, क्योंकि देश सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद धर्म, उसके बाद जाति। तो ऐसा अगर हो तो आप लोग वैसे आदमी को भगाने का दम रखते हैं? नहीं, मान लीजिए कोई बांग्लादेशी आ गया तो उसको आप भगा देंगे? नहीं भगा, जब गलती करे तो भगा देंगे। देखिए, तो लोग जुट गए। यहाँ बांग्लादेश में दोनों ही लोग इंडिया में है। हाँ, एक नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी का बीवी वो क्या है, शेख हसीना, वो दोनों है यहाँ। बांग्लादेशी घुस का है और कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी बांग्लादेशी? हाँ, और वो ये शेख हसीना, बस दोनों है इंडिया में, और कोई नहीं है। माने तो ये जो आरोप है बीजेपी का, ये सब गलत है। गलत है। मिलजुल के आप लोग रहते हैं? हाँ, ऐसा नहीं ना है कि लोग आ जाते हैं और आप लोग मदद करते हैं? हाँ, नहीं, हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं जानते उतना। तो बड़े अच्छे। कौन सा पंचायत है? इशकपुर। और गांव कौन सा है? रंडना। रंडना गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, इशकपुर पंचायत के लोग भी बड़े अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूँ। आप भैया थोड़ा घूमिए, घूमिए इधर। क्या है इस बार मूड? आपका क्या नाम है? मोहम्मद मिकाइल शेख। मोहम्मद मुकैल का क्या है इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? अभी कैसे करके बोलेंगे दादा? तो कहा, अरे 13 नवंबर को पहले पेज की वोटिंग है। हमें नहीं घुसे है जो कि हम किसको वोट डालेंगे, अभी नहीं बोल पाएंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि ये परसेप्शन देश में ये बन गया है कि मुसलमान होगा तो बीजेपी को वोट करेगा ही नहीं, चाहे विकास हो ना हो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जेएमएम हो, आरजेडी हो, ये लोग मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं, विकास करे ना करे मुसलमान बीजेपी के डर से उनको वोट करेगा। ये सच है कि गलत है? नहीं नहीं, देखिए एक बात है ही, जो भी आएगा विकास जो करेगा वही अच्छा होगा। मुसलमान जो है वो महागठबंधन के नेताओं को, चाहे कांग्रेस को, बीजेपी के डर से वोट करता है या अपनी स्वेच्छा से? सुनिए, देखिए, एक मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी पार्टी अगर बोलेगा हम लोग का मुस्लिमवाद का, हिंदूवादी का बोलेगा तो उसको नहीं हम वोट करेंगे। जो बोलेगा सबके लिए चलेगा उसी को हम वोट डालेंगे, बस। अब विकास आपके इलाके में नहीं है, मैंने देखा कोई विकास नहीं है। आप लोग जो कहें, लेकिन मैंने देखा न पीने का पानी है, न अस्पताल है, न एम्बुलेंस है, न ढंग का स्कूल है। तो क्या विकास के लिए मुसलमान वोट करेगा? विकास के लिए वोट करते हैं सर। किसको वोट करेगा? जो विकास करेगा उसी को वोट डालेंगे। आपके आलमगीर तो कई बार यहाँ से रहे, मंत्री भी रहे, विकास किया उन्होंने? किया, बहुत किया सर। क्या आप लोग सब तो बात आप ही लोग बोल रहे हैं कि विकास कर कर रहा है विकास, आलमगीर आलम कुछ भी नहीं कर रहा है विकास, नहीं कुछ भी नहीं कर रहा है। तो देखिए कि मुस्लिम लोगों की बात भी जाना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बदनामी आप लोग की होती है, कई सारी बात आप बोलते हैं नहीं है, हो जाता है कि क्या चाहिए यहाँ के युवा को, मुसलमान युवा को क्या चाहिए? देखिए, धर्म चाहिए कि नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए? धर्म कोई बात नहीं है, यहाँ पे विकास चाहिए। इस हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया से, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो पानी का समस्या है, और जो भी हम लोगों का विकास करेगा वही उसी को ही वोट पड़ेगा। कौन विकास करेगा? कौन विकास करेगा? जैसे कि देखिए, जो भी आलमगीर आए या समाजवादी पार्टी टाके लगता आए, किसी को नहीं है, जो भी विकास करेगा उसे। अब आलमगीर के खिलाफ तो वो आंसू वाला खड़ा है, तो क्या, लेकिन उसका गठबंधन है बीजेपी से, तो आप लोग वोट करेंगे बीजेपी को? बीजेपी से गठबंधन है? बीजेपी से गठबंधन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको विकास चाहिए। है ना। जो विधायक
विकास करेगा किसी भी पार्टी से हो यहाँ का आदमी उसको विकास उसको वोट करेगा। वोट करेंगे विकास जो करेगा। ये अच्छी बात है कि मुसलमान लोग भी जो हैं जागरूक हैं। जाति के नाम पर वोट करिएगा, बीजेपी के डर के नाम पे वोट कीजिएगा कि विकास के नाम पे वोट करिएगा? विकास करेगा, हम लोग का भला करेगा, उसी को वोट करेगा। कौन करेगा? पब्लिक का हम लोग को। अब तो एक कांग्रेस से आलमगीर जी की वाइफ खड़ी हैं और दूसरा आजसू से है, वो भी आपकी बिरादरी के हैं, लेकिन आजसू के साथ है कि बीजेपी के साथ है, तो किसको वोट करेंगे? दूसरा को सहारा दे के रखेंगे, उसको इतना दिन देखे हैं तो वोट इस बार किस लिए करेंगे? बीजेपी के डर से, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। क्या क्या विकास चाहिए? जो हम लोग का जो कमी है वही, हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पानी का कमी है। बड़ी अच्छी बात है। दुकान के अंदर भी बड़ा अच्छा हमको लग रहा है कि इस गांव में मैं पहली बार अच्छा एक बार, अरे भाई, अरे क्या है, क्यों डर रहे हो यार? अच्छा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम काशीनाथ स्वर्णकर है। अच्छा हिंदू हैं आप जी। डर नहीं ना लगता है? डर कौन जी का है? इतने सारे मुस्लिम आबादी, कोई डर नहीं है, कोई डर, तुम क्यों प्रवक्ता बन रहे हो? कोई डर नहीं है। नहीं ना, नहीं मिलजुल के सारे लोग रहते हैं जी। ये जो आता है बात कि भाई हिंदू डरा हुआ है, ये सब राजनीतिक मामला है? नहीं, गाँव में सब नहीं। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? मुस्लिम है, लेकिन गुटखा खाना गुटखा तो हम खाते हैं। गलत बात है। दूसरा अब देखो सीरियस बात है तो यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है, ठीक? ये बताइए कि एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, महागठबंधन जो है कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, ओवैसी साहब, ये लोग हमेशा बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को, लेकिन आपके इलाके में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप मान रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति होती है लेकिन उनका विकास नहीं, कोई भी पार्टी वो नहीं करती? कोई राजनीति नहीं है सर, किसी को जोर जबरदस्ती वोट नहीं दे रहा है। हम वो नहीं कह रहे हैं कि आपके नाम पर हितैषी बनती हैं महागठबंधन की पार्टियां, लेकिन आपका विकास करने की बात होती है तो वो करते हैं विकास? नहीं सर, वो सब हम लोग नहीं करते। नहीं हो रहा है विकास। तो और भी लोग हैं, देखिए यूथ है। अरे भाई क्यों आप हमसे बात करने में परहेज है? हम डर ही नहीं रहे हैं, हम बात इसलिए नहीं करना चाहते, आप खाली बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक बार भी शिक्षा, तो हम यूथ नहीं, तो आप बोलिए। आप है इंडिया के चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, ठीक है? आप यहाँ पे आके जब भी आए हिंदू मुसलमान ही पूछ रहे हैं। हम कहा, हम तो पहली बार आए हैं। अभी देख रहे हैं ना, 10 मिनट से आप हैं। अब हम आपके पूछ ही रहे हैं या बीजेपी पूछ? अब आप अपनी बात बोल, आप पूरा बात हम बोल रहे हैं ना। हम तो पीठ पीछे नहीं पूछे, हम जो आरोप है वो मैंने पूछा। आप तो एक बार भी शिक्षा नहीं, तो अब उसी पर तो मैं आ रहा हूँ। बार बार आपसे मैं, आप नाराज हो जाइएगा तो हम आपके गांव में आएंगे, आप हमसे ऐसे कीजिएगा तो कितना खराब गांव का इमेज जाएगा। अब नहीं, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने पूरा इलाका घूमा, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति होती है, क्या मुस्लिम युवा को नौकरी मिली? मुस्लिम को क्या, हिंदू को भी नहीं मिला। हिंदू को भी नहीं मिला, ठीक है? आपके इलाके में विकास जो होनी चाहिए थी वो हुआ? विकास के नाम पे क्या, बस सड़क बन रहा है, इसी को विकास, मनरेगा काम। देखिए झारखंड सरकार अभी जो 5 साल थी, इसके चलते सिर्फ एक ही विकास हुआ है, सिर्फ मनरेगा काम, और दूसरा नहीं। 5 लाख रोजगार, ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। रोजगार 5 लाख के नाम पे क्या 5 भी नौकरी नहीं दिया, और दिया भी है तो सेटिंग करके, ठीक है? अब क्या ही बोलेंगे, अब सबका अपना अपना मर्जी है, कोई धर्म के नाम पे वोट करता है, कोई अच्छी बात निकल कर सामने आई ना। लेकिन आज तक कोई शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है? शिक्षा के ना बीजेपी काम करती है ना कांग्रेस करती है, सब दिखाते हैं, ठीक है? सब बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन नहीं करते हैं कोई। यही चीज में बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम हुआ? शोएब अख्तर। वाह, शोएब अख्तर, क्रिकेटर। अरे इतने स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं आप। अरे तो बात, वो जो बोलेंगे, वो जो खाएंगे आप खाइएगा। ये बताइए कि युवाओं का क्या मन है, मुस्लिम युवाओं का क्या मन है, क्या उसको चाहिए? युवा को क्या चाहिए कि विकास चाहिए, जैसे कि इसका बिजली, विकास, पानी, ये व्यवस्था चाहिए सबको। रोजगार चाहिए, मिला? नहीं मिला है किसी को, पूछ लीजिए। देखिए ये भाई भले ठीक है आप नाराज हुए, और युवाओं को नाराज होना भी चाहिए क्योंकि उसके अंदर आक्रोश चाहिए। मैं इसलिए उतरा यहाँ पे, मेरी बात सुनिए, कि मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती है। जो विपक्षी पार्टी है वो डर दिखाती है कि भाई बीजेपी है, मुस्लिम हम ही को वोट देगा, वो जागीर समझती है, और बीजेपी है वो मुसलमानों का डर हिंदुओं में दिखाती है। यहाँ आने के बाद जब ग्राउंड जीरो पर हम आए हैं तो सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, और इसलिए मैं आया हूँ। तो ये बताइए कि जो मुसलमान है वो वोट
डर से देता है कि विकास के लिए देता है या कुछ मजबूरी है? नहीं, डर से नहीं देता है, विकास के लिए देता है। जो विकास करेगा उसी को कहाँ विकास हुआ इलाके का? वही तो बोलते हैं कि इस बार इसको चुनेंगे, इस बार उसको चुनेंगे। यही तो हमारा काम है। 5 साल के लिए हम लोग तो बुर्बक बह लेता है। सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये मुस्लिम वोटर भी अब जान चुका है कि जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। कभी एक पार्टी इस्तेमाल करती है, कभी दूसरी पार्टी इस्तेमाल करती है। और देखिए कि जागरूक मतदाता है। सारे लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं। और आप बहुत अच्छा बोले। ये बताइए कि वोट इस बार किस आधार पर करेंगे? हम तो वोट देंगे नरेंद्र मोदी के देंगे। क्यों देंगे? इसमें मैं परहेज क्यों नहीं दे सकता? हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उसी के वोट देते हैं। हाँ। विकास करने वाला कोई नेता किसी ने? विकास तो कोई नहीं करता है। हम सबसे अच्छा तो मोदी ही करता है। हाँ। आपका कटाक्ष करने का बड़ा अच्छा स्टाइल है। चलिए आप बताइए, आप भी यूथ हैं, आपसे मैंने बात किया था कि नहीं? ना। क्या चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम सानो है। आप भी मुस्लिम युवा हैं। मुस्लिम युवक को इस बार क्या चाहिए झारखंड में? उसको विकास के नाम पे वोट करना है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि किसी के डर से? नहीं, विकास के नाम पे वोट करना है। इलाके का विकास हुआ है कि नहीं? इलाके का विकास उतना अच्छा नहीं हुआ है, होना चाहिए। मैं इसलिए पूछता हूँ कि अक्सर आप लोग की जो बातें हैं ना मुस्लिम समाज की, वो हो जाता है कि नहीं मुस्लिम है तो हिंदू बीजेपी के डर से वो महागठबंधन को वोट देगा। तो मुस्लिम बहुल इलाके पाकुड़ में ही मौजूद हैं, एक और युवा हमें मिल गए। तो आप बताइए, वोटिंग मुस्लिम युवकों को क्या चाहिए? वोटिंग आप मुस्लिम युवकों को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? विकास चाहिए, रोजगार भी चाहिए। इस इलाके का विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास उतना भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हाँ, और विकास होने के लिए और भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं हुआ? अभी जैसे कि अभी तक हाई स्कूल नहीं हुआ इधर, वो सब होना चाहिए। और वगैरह हॉस्पिटल वगैरह और भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये सब बहुत। और तो अब आप पाएंगे जब ग्राउंड जीरो पर, तभी आपकी हम पहले आपसे पूछेंगे। नहीं रोकने वाली बात नहीं भाई, ये नहीं कोई लौदी जाए, पहले आप अपनी बात रखिए ना। हमको कोई कहेगा कि इधर इसका लीजिए उसका लीजिए, वैसे नहीं ले। आप क्या करते हैं? हम लिट्टी बेचते हैं। अभी लिट्टी बेचते हैं, स्वरोजगार है, मुसलमान हैं। ये बताइए कि इलाके का जितना विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, एम्बुलेंस, स्कूल, कॉलेज, वो हुआ आपके इलाके में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसको लेके मन में तो दुख होता होगा। पूरा दुख है ना? सही में है ना? सही में बोल रहे हैं। लिट्टी बेचते हैं, कितनी कमाई करते हैं? हमारा रोजगार होता है 500-600 लाभ। महीना में कितना कमा लेते हैं? महीना में हाँ 10,000। उसमें घर खर्च निकल जाता है? हाँ हो जाता है। लेकिन इच्छा तो होगी कि पूरा कमाएं। तो क्या आपके हिसाब से आपके इलाके में नहीं हुआ है जो होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, मुद्दा है कि 2009 से लेकर 2014 तक हमारा विधायक की लगता था विकास लोधी, सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, पानी, लाइन पूरा बढ़िया था। 2014 हटने के बाद भी 2024 तक आ गया। आलमगीर आलम जो है अभी मंत्री, वो पूरा सब घोटालाबाज है, भ्रष्टाचार आदमी है। वो कुछ भी काम हमारे पाकुड़ विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं काम नहीं वो नहीं किया है, आज तक नहीं है। क्यों आज जेल में बंद है? अब बोलिए क्यों है? मंत्री हो गया, आज उसका बेटा भी वैसा है। कोई विकास के कोई ये लोग चाहता पाकुड़ के तो आज सोना बना देता, किंतु आज पाकुड़ विधानसभा में कुछ वो काम नहीं किया है, खाली भ्रष्टाचार और लूटने का काम वो किया है मंत्री होकर। आज कितनी अच्छी बात बोले और कितनी गंभीर बात बोले। आप बोल रहे थे कि नहीं बोलेंगे, तो देखिए कि पाकुड़ की अगर बात करें, एक अकेला जिला जो है वो प्रदेश को चला सकता है। 30-35 हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर कारोबार होता है, क्रशर का, पत्थर का। लेकिन इलाके का विकास किसी ने नहीं किया। हितैषी सब बनते हैं लेकिन घोटाला करते हैं, और घोटाला करने के बाद कहाँ चले जाते हैं? घोटाला करने के बाद कहाँ जाते हैं? जेल में। तो जेल में चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? बाबुल अख्तर। बाबुल अख्तर को क्या चाहिए इस बार झारखंड? हमारे झारखंड में तो चाहिए, लेकिन हम पाकुड़ विधानसभा का बात करेंगे, क्योंकि जो आलमगीर आलम 20 साल से राज किया, विधायक नहीं थे, तो हम स्टूडेंट हैं,
तो छात्र में कोई भी 0% काम किया है शिक्षा की दृष्टि में। कहाँ है मेडिकल कॉलेज, कहाँ है इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ है यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं किया है। इसलिए हम लोग बदला। मैं इसीलिए आया, भले कुछ लोग नाराज भी होंगे, मैं बड़ी बेबाकी से बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती है। जो विपक्षी पार्टी होती है वो डर दिखाती है कि बीजेपी को आप वोट दीजिएगा तो आपको बाहर कर देगा, बीजेपी हिंदुओं को डर दिखाती है। तो नहीं लगता है कि आप लोगों की जो बात है वो नहीं जाती है सही तरीके से? लेकिन इस बार बदलाव का थोड़ा परिवर्तन का लहर दिख रहा है, इस बार थोड़ा बदलाव होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकुड़ की जनता थोड़ा जागे और भ्रष्टाचारी को पाकुड़ से दूर हटाए। इसलिए जो ये सिर्फ 35 करोड़ 40 करोड़ की बात नहीं है, 2000 करोड़ का घोटाला किया है पाकुड़ में। तो युवा यहाँ का इस बार धर्म के नाम पर वोट करेगा, बीजेपी के डर के नाम पर वोट करेगा, कि इस बार विकास के नाम पर वोट? इस बार विकास के नाम पर वोट करेगा। बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, ताली बजाइए। झारखंड के पाकुड़ में था, मुस्लिम बहुल इलाका है, और मुस्लिम इलाकों में आज मैं गया और मैंने यही देखा कि खूब सियासत होती है मुसलमानों के नाम पर, और चाहे वो आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ओवैसी साहब की पार्टी हो, ये लोग दावा तो करते हैं हितैषी होने का, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो विकास होना चाहिए मुस्लिम तबके का वो हुआ नहीं है। इसमें और गुंजाइश हो सकती थी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, या इनको लेकर सरकार की कोई नीति या नीयत है? अब हम आगे चलेंगे और अगले एपिसोड में झारखंड के किसी अन्य शहर या गांव में होंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों का मन, मूड, मिजाज क्या है। हाँ।